गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसकी शुरुआत तो 10th में होती है, लेकिन चलती रहती बहुत आगे तक। बहुत इंजीनियरिंग लेवल में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है, बहुत हाई लेवल में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है, लेकिन शुरुआत 10th में होती है। सारा कंसेप्ट बेस 10 से ही होता है, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरुआत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के नेम से ही। ट्रिग्नोमेट्री के नेम को अगर मैं ध्यान से देखूं, ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है यह असली में 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन से वो 3 वर्ड? ट्राइगोनमेट्री। ट्राइगोनमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। व्हाट्स द मीन ऑफ दिस 3 वर्ड्स? ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब है 3। गोन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब निकल के आया कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। 3 साइड्स, और 3 साइड से मिलकर बनने वाला फिगर कौन सा है? ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ट्रायंगल है भाई, और क्या है? 3 साइड से मिलकर बनने वाला फिगर ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का इसका मतलब यह फाइनल हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम ट्रायंगल में करेंगे। अच्छा, कौन से ट्रायंगल में? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। और जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की चल रही है तो हर कोई जानता है राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। मान लेते ये ए, ये बी और ये सी है, जहां पे राइट एंगल बी पे है। राइट एंगल के सामने वाली साइड जस्ट अपोजिट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। बाकी एक बेस और एक परपेंडिकुलर। क्या है ये? बेस और ये परपेंडिकुलर। एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। लेकिन मेन बात क्या है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, जो हमें याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन से हैं आखिर वो रेशियो? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इसमें ए क्या है? ए है बेस एंगल। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई 2। राइट एंगल नहीं हो सकता, बस राइट एंगल ये एंगल नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी 2 एंगलों में से कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। राइट एंगल यहां पे नहीं हो सकता, ये बेस एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल हमेशा होगा। अगर ये बी राइट एंगल है, इसका मतलब यहां पे या तो ए होगा या सी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि क्या है ये 6 क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। क्या वर्ड मैंने यूज करा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आखिर इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइड्स के रेशियो को डिनोट करते हैं। साइड्स के रेशियो को। जी हां, कैसे? देखिए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक ए का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जबकि कॉट ए का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, साइन ए है, क्या कहा मैंने? क्या बोलते हैं इसको? बेस एंगल। साइन ए इस वक्त बेस एंगल है। अगर ए बेस एंगल है, इसका मतलब इसकी बात चल रही है। ध्यान से देखना जी, यहीं से लॉजिक स्टार्ट है। ये ए जो है ये बेस एंगल है। अगर ये ए बेस एंगल है तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये बेस होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस अपनी जगह फिक्स्ड है। हाइपोटेनस की एक ही पहचान है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। जहां पे राइट एंगल होगा उसके ठीक सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस नहीं हिलने वाला, ये हाइपोटेनस है, फिक्स्ड अपनी जगह पे। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है बेस एंगल पर, कि बेस एंगल क्या है। कैसे डिपेंड करता है देखिए, अभी साइन ए अगर है इसका मतलब बेस एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ए अगर बेस एंगल है तो ये बेस हो गया। बेस एंगल तो नाम से पता चला, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, बेस एंगल। बेस एंगल का मतलब क्या है, वो एंगल जो बेस से मिलकर बना है, बेस से के साथ मिलकर बनने वाला एंगल बेस एंगल। तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज हो ही नहीं सकता। बात को जरिया ध्यान से चेक। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर बेस एंगल ए है तो बीसी, बीसी अपन हाइपोटेनस एसी। आगे कॉस ए, कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, बेस है ए बी, क्योंकि बेस एंगल पे ध्यान दो, बेस एंगल क्या ए है, बेस एंगल ए है, तो बेस क्या है ए बी। और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ए सी। जरा ध्यान से देखें, ए सी। टेन ए परपेंडिकुलर अपन बेस, फिर देखो बेस एंगल क्या है, ए है, ए के अकॉर्डिंग बेस हो गया ये, और परपेंडिकुलर है तुम्हारा बी सी। तो परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर मतलब बी सी और बेस मतलब ए बी। कॉसेक ए हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका अपोजिट चेक कर लो। ये रहा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस क्या है जी, हाइपोटेनस चेक करो, हाइपोटेनस अपनी जगह फिक्स्ड है ए सी। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस एंगल पे डिपेंड करता है, ए है बेस एंगल, इसका मतलब परपेंडिकुलर है बी सी। आगे सेक है हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस क्या है ए सी, और बेस क्या होगा, बेस एंगल पे डिपेंड करता है, ए है, ए के अकॉर्डिंग ए बी। कॉट ए बेस क्या होगा ए बी, और परपेंडिकुलर बी सी। ये सारी बातें मैंने कब करी है, जब बेस एंगल में ए लेके चल रहा हूं, जब मैं बेस एंगल ए लेके चल रहा हूं। लेकिन अगर ये बेस एंगल चेंज हो जाए तो, जी हां, अगर ये बेस एंगल चेंज हो जाए तो बेस और परपेंडिकुलर भी अपनी जगह से चेंज हो जाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं साइन ए के बदले साइन सी ले लूं, साइन सी, बेस एंगल चेंज कर रहा हूं, सी ले रहा हूं, ध्यान से देखें, सी ले रहा हूं मैं, तो अब क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, ठीक है। लेकिन सी है, बेस एंगल क्या है सी, ये देखो जी, अब ये है बेस एंगल, ये नहीं है, अब बेस एंगल ये नहीं है, अब बेस एंगल ये है। अगर बेस एंगल ये है सी, तो बेस फिर ये होगा, ये बेस होगा, फिर ये बेस होगा हमारा, जी हां, ये BC हमारा बेस होगा, क्योंकि ये बेस एंगल है। बेस एंगल मतलब बेस के साथ बनने वाला एंगल। अगर C बेस एंगल है तो ये मेरा बेस होगा और ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। बात आई समझ में? यही है लॉजिक। अगर बेस एंगल चेंज हो जाएगा तो बेस भी चेंज हो जाएगा। पहले बेस ये था, जबकि बेस एंगल ये था A, अब बेस एंगल C है तो बेस हो जाएगा BC। आ जाओ अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। भैया परपेंडिकुलर फॉर्मूला तो चेंज थोड़ी हो सकता, किसी का फॉर्मूला भला चेंज हो सकता है, फॉर्मूले चेंज नहीं हो सकते। भैया देखो ना, बचपन में आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ये रहेगा, वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, चाहे यहाँ पे तुम्हारे 4x प्लस वाई की वैल्यू निकलवाओ, चाहे हमें p प्लस 2q की वैल्यू निकलवाओ, फॉर्मूला तो यही रहेगा। वैल्यू तो चेंज होंगी, a की जगह पे यहाँ पे 4x होगा, b की जगह पे यहाँ y होगा, जबकि यहाँ पे a की जगह p होगा, b की जगह 2q होगा। तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाता है, वैल्यू उसकी जगह चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस है तो यही रहेगा, हाँ इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले परपेंडिकुलर BC था, अब देखते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। चलो साइन C, भैया ध्यान से, बेस एंगल C है,
बेस एंगल सी है, इसका मतलब बेस ये परपेंडिकुलर होगा ए बी, उल्टा उल्टा परपेंडिकुलर होगा ए बी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज भैया अपनी जगह पे फिक्स्ड है। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदल सकता। हाइपोटेन्यूज की एक ही पहचान है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज है ए सी। उसके बाद कॉस ए था, कॉस सी निकालो, कॉस सी। फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा अब भाई, देखो कॉस सी है, बेस एंगल सी है, बेस एंगल सी है, मैं बार बार कह रहा हूं बेस एंगल सी है, तो बेस हो गया तुम्हारा बीसी, बेस हो गया बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा भैया, अब तुम ही बोल दो, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे है एसी। टेन ए है, टेन सी निकाल लो। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला है, यही रहेगा। वैल्यू बदल जाएंगी। ए जब था तो वैल्यू थी बीसी परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर बीसी था, और अब क्या होगा, सी है बेस एंगल, सी बेस एंगल है, बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, बोलो। सी है बेस एंगल तो परपेंडिकुलर क्या होगा, सी बेस एंगल है तो 100% ये बेस एंगल है तो ये बेस होगा, परपेंडिकुलर यही होगा ए बी, और बेस बी सी। ठीक है ना, आ जाओ। कॉसेक है, कॉसेक ए था, अब हम सी की बात कर रहे हैं, कॉसेक सी। कॉसेक सी बेस एंगल सी है, फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, रहेगा। अब वैल्यू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चेंज होगा नहीं, एसी था एसी ही रहेगा, अपॉन परपेंडिकुलर, बेस एंगल सी है, बेस एंगल सी है, ये बेस एंगल है, इसका मतलब ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले परपेंडिकुलर बीसी था जब बेस एंगल ए था, बेस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर ये रहा बीसी। अब बेस एंगल सी है तो परपेंडिकुलर बीसी, ए बी सॉरी, क्यों, क्योंकि अब की बार बेस बीसी है, ध्यान रखें। सेक ए सिमिलरली बिल्कुल सेक सी निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, रहेगा, चेंज नहीं होगा फॉर्मूला, वैल्यू चेंज होंगी। सी के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज जो है वही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला एसी है, एसी रहेगा। कंसेप्ट को ध्यान से देखें, बेस 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 सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, जबकि बेस एंगल सी है, बेस एंगल सी है तो बेस बीसी। कॉट ए तो अब कॉट सी, कॉट सी फॉर्मूला बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर। सी है तो बेस एंगल सी है तो बेस मेरा बीसी, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलो ए बी परपेंडिकुलर। बात समझ आई, बात समझ आई। हमने सारा कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर चेंजेबल है। डिपेंड किस पर करता है, बेस एंगल पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस एंगल क्या है उस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा फॉर्मूला। वैल्यू चेंज होंगी, किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी, बेस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर बेस एंगल ए है, ए के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रहेंगी, सी है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएंगी। चलिए, इन फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका बताता हूं। जगजाहिर है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। किसी भी तरीके से अपना याद रख सकते हो इन बातों को, बस याद करने का तरीका है, कैसे भी याद करो, चाहे तो ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ, वैसे हम नहीं चाहते कोई भूखा प्यासा रहे, बस याद करने का तरीका है, हम याद कर रख रहे हैं इस तरीके से। ये जो पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन का जोड़ा है। पहला ये जो जोड़ा है ये साइन के लिए है, दूसरा जोड़ा कॉस के लिए, और तीसरा जोड़ा टेन के लिए, तीसरा जोड़ा टेन के लिए। तो याद रहेगा, पहला जोड़ा साइन के लिए, दूसरा जोड़ा कॉस के लिए, तीसरा जोड़ा टेन के लिए।
PBP अपॉन HHB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन के लिए, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है फॉर्मूला। उल्टा कर लो तो बाकी तीनों का बन जाएगा, उल्टा कर लो HHB अपॉन PBP, उल्टा कर लो। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे कर दो। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा, पहला जोड़ा कॉसेक का, दूसरा जोड़ा सेक का, तीसरा जोड़ा कॉट का। हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपन बेस, कॉट का फॉर्मूला बेस अपन परपेंडिकुलर। याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हैं हम इस तरीके से। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को रिपीट करें और दोबारा देखें। मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब कुछ और फॉर्मूले की बातें करने चाह रहा हूं मैं। साइन ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉसेक है, साइन ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉसेक है। आखिर क्यों? चेक कर लो, यहां से चेक कर लो। साइन ए कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है। चेक कर लो, यहां पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस है, यहां क्या है हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल हो रहा है, देख लो ना। यहां परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यहां हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। इसका मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी चीज से एक नया फॉर्मूला बन गया, इसी बात से कि साइन ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, साइन ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए। चेक कर लो, यहां आ जाओ। कॉस ए इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक ए का देखो, सेक ए इजिकल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। उल्टा है, रेसिप्रोकल है, बिल्कुल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसका मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस ए इजिकल टू 1 अपॉन सेक ए। अच्छा, आप आपसे पूछे ये क्या है? बेस एंगल। भूलना नहीं है, बेस एंगल बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। tan ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉट ए। चेक कर लो, यहां देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए इजिकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल है, सीधी सी बात है। तो tan ए इजिकल टू 1 अपॉन कॉट ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए भी फॉर्मूला होता है। कैसे होता है दिखाऊं? देखो, साइन ए की वैल्यू क्या होती है? यहां से देखो, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन कॉस ए, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। भैया इससे ये कट जाएगा या नहीं कटेगा? बताओ क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? यहां से चेक कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan ए होता है, तो इक्वल टू tan ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ए होता है। इसका मतलब tan ए का फॉर्मूला हम sin ए अपॉन cos ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब tan ए की जगह पे 1 अपॉन cot ए या sin अपॉन cos ए। बाकी सब भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉसेक है 1 अपॉन साइन है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक इधर ले आओ, कॉसेक इधर ले आओ, सॉरी साइन इधर ले आओ, सेक को इधर ले आओ, कॉस को इधर ले आओ, कॉस सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉट को इधर ले आओ, tan को इधर ले आओ, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, या इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तीनों चीज तो इन तीनों के आपस में रेसिप्रोकल ही तो है, कॉसेक सेक कॉट। तो याद रखने वाली बात क्या है? साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। याद कर लो मेरे साथ, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। बाकी तीनों वही इधर उधर कर देना, हो गया। हाँ, tan ए का एक फॉर्मूला ये साइन ए अपॉन कॉस ए, याद रखना है। चलिए इतना हमने समझ लिया। मैं इसको रफ कर रहा हूं जी, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रफ कर रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, मैं रफ कर रहा हूं। चलो अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट भी करना, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और मोबाइल में पड़ा रह गया, ये नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते क्वेश्चनों पर, जितना हमने सीखा अभी तक। हमने अब तक जितना सीखा उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमने कुछ सीखा भी या नहीं सीखा अब तक।
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है ABC कोई हमारे पास, राइट एंगल बी पे लेना, मतलब राइट एंगल यहां पे है, चलो इसको तो मैंने बी लिख लिया, बाकी ए और सी कहीं कर लो, यहां ए कर लो, यहां सी कर लो। चलो आगे देखते हैं। AB 24 सेंटीमीटर, कहाँ है भैया AB 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। आगे BC 7 सेंटीमीटर, BC ये रहा भैया 7 सेंटीमीटर BC हो गया। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये सारी चीजें निकालनी है भैया। जब साइन या कॉस इन सब चीजों की बात चल रही है तो हाइपोटेन्यूज तो जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो चाहिए। इसका मतलब पहले मुझे हाइपोटेन्यूज निकाल लेना चाहिए, बाकी काम बाद में, पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज निकालना तो बहुत अच्छा है, हम अच्छे से जानते हैं क्या है, पाइथागोरस। भैया जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की चल रही है तो पाइथागोरस ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें, राइट एंगल यहां है, हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस AB प्लस परपेंडिकुलर BC। यहां नॉर्मल हाइपोटेन्यूज लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का वो बेस एंगल तो आ ही नहीं रहा, इसलिए नॉर्मल बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। AC स्क्वायर जो हमें निकालना है AC, AB जो कि 24 सेंटीमीटर है तो 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जलंधर में प्लस करना भैया कितना आएगा, कितना आएगा 9 से 15 का 5 1 70 625 625 आएगा प्लस करके। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, सबको पता है ना, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, सबको पता है ना ये वाली बात, नहीं पता तो पता हो जाना चाहिए। 625 ठीक है। चलो AC इज इक्वल टू 625 का रूट निकालो 25, रूट निकालना आता है ना सभी को, तो क्या मैं रूट निकालना नहीं सिखा रहा है, 8th क्लास की बात है। 625 का रूट निकालते हैं 25 आएगा, ठीक है ना। चलो इसका मतलब AC 25 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो AC निकल गया। अब बात करते हैं साइन A की, कॉस A की, टेन A की, यहाँ करते हैं इनकी बातें, यहाँ करते हैं। साइन A फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब याद कर लेना ये वाली बात, कौन सा वाला, PBP अपॉन HHP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का है भैया, याद रखना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला जोड़ा साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखना। चलो बेस एंगल क्या है, A, बेस एंगल A है यहां, ये अगर बेस एंगल है तो इसका मतलब बेस होगा ये वाला AB, बेस एंगल, बेस के साथ बनने वाला एंगल, बेस एंगल, ये है बेस एंगल, तो AB हो गया मेरा बेस। मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर, अगर ये बेस है तो 100% परपेंडिकुलर, फिर ये होगा BC। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो सकता, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है AC, सीधा हिसाब है। इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू चेक कर लो, BC की वैल्यू 7 है, 7, AC की वैल्यू कितनी है 25, तो 25, ठीक है ना। साइन A की वैल्यू 7/25 है, ये 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। चलो साइन A के बाद कॉस A, कॉस A फॉर्मूला क्या है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस एंगल देखो ना, बेस क्या है पता करने के लिए, बेस एंगल क्या है A, बेस एंगल A है, तो चाहिए बेस कौन सा होगा फिर, बता दो, अब तुम ही बता दो। अगर बेस एंगल A है, अब बेस कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, यही होगा AB। बेस एंगल A है तो बेस हो गया AB, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स्ड है AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू 25, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, साइन C। चलो
आ जाओ, साइन सी, बेस एंगल चेंज हो गया, बेस एंगल चेंज होगा, पहले ए था अब सी होगा, बेस एंगल चेंज होगा, बेस एंगल चेंज होने का मतलब बेस और परपेंडिकुलर भी अब चेंज हो जाएंगे। कैसे? बेस एंगल अगर सी है तो अब बेस एंगल ये नहीं है, बेस एंगल अब ये है, सी है। अगर बेस एंगल सी है तो बेस क्या होगा? ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर सी। बेस एंगल पर ध्यान दो, बेस एंगल पे ध्यान दो आप बस। बेस एंगल सी है, इसका मतलब सी के साथ बनने वाला साइड जो है ये बेस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ए बी। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो सकता, 90 डिग्री के सामने वाला ए सी। मैं एक ही चीज को ना कई बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ए बी क्या है? 24 और ए सी क्या है? 25 है ना? है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन सी हो गया। अब क्या है? कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? चलो, बेस क्या है? बेस एंगल चेक कर लो। बेस क्या है? तो बेस एंगल चेक कर लो, सी है। बेस क्या हो गया? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। बी सी की वैल्यू कहां है भैया? बी सी 7। ए सी क्या वैल्यू है? हाँ बोलो, 25 निकल गया। तो देखा किस तरीके से बेस एंगल चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर अपने आप में चेंज हो जाते हैं। इन बातों पर ध्यान देना। हाँ, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे फिक्स्ड है, रहेगा। उसकी बस एक ही शर्त है, 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। गॉट इट? इतनी बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट कर लो अच्छे से। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट मत लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। नोट कर लो जी, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। मैं सामने से हट गया, चलो कर लिया नोट? मैं रफ कर रहा हूं। देखो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूं। क्या है ये? क्या है ये? जानते हो आप लोग? अच्छे से जानते होगे। नहीं जानते? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है इस पर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे तो हमें याद होनी चाहिए, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें याद होनी चाहिए हर हाल में। साइन थीटा कॉस, देखो ये थीटा, ये एंगल है, कभी ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी एंगल है, एंगल चेंजेबल, कुछ भी एंगल आ सकता है, कभी कोई सा एंगल, कभी कोई सा एंगल, कभी कोई सा एंगल। थीटा लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए लिखो, बी लिखो, थीटा लिखो, बीटा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है, एंगल है। साइन थीटा मतलब यहां पे क्या है? साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से बाकी की भी, cos 0 की वैल्यू cos 30, cos 45, 60, 90 सभी की इस तरह से वैल्यू है। हालांकि ये तो आपके बुक में भी है, आप चाहो तो अपने बुक में भी देख लेना ये, लेकिन मुद्दा ये है कि आप इसको याद रखें कैसे। मैं आपको इसको याद रखने का तरीका सिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। रट्टू तोता की तरह रटना अलग बात होती है और चीजों को तरीके से समझ लेना एक अलग चीज होती है। मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इन चीजों को समझ लें कि कैसे आप इनको याद रखें। चलिए मैं आगे बात करता हूं। देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीटली बनाना सिखाऊंगा। आप पेपर में चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को 2 मिनट में बना लेना, जैसे मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन वाली चीज है। कभी साइन 60 की वैल्यू कुछ, फिर साइन 30 की वैल्यू कुछ, फिर tan 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, इतने सारे तो वैल्यूज हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे तो मैं कहूंगा आप याद करें, लेकिन याद करने के बावजूद भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो पेपर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना लेना। और मैं बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूं, रट्टू को तोता की तरह रटने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, देखो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। देखो अब ध्यान से, कैसे? साइन थीटा
पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं मैं आपको कैसे। आपको गिनती आती है ना, 0 1 2 3 4 गिनती तो आती है, गिनती लिखो 0 1 2 3 4 गिनती लिखा। अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला नंबर चेक कर लो क्या है, लास्ट सबसे लास्ट में 4 है, सबसे लास्ट में 4 है, 4 से ही सबको डिवाइड कर दो, 4 से ही सबको डिवाइड कर दो, जो सबसे लास्ट में नंबर आया उसी से सबको डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 4 कर दिया डिवाइड। सब पे ही स्क्वायर रूट चढ़ा दो, सब पे ही चढ़ा दो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अंदर जो जो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल करो। ये हो सकता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो सकता है। और कोई हो सकता है, ये हो सकता है 4 से 4 1 जा 4, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करो, जो नहीं हो सकता उसे छेड़खानी मत करो। आगे बढ़ते हैं। अब इनके रूट निकाल लो भैया। 0 अगर है, 0 से कुछ भी चीज को डिवाइड करो क्या आएगा 0, और फिर 0 का रूट क्या आएगा 0, तो कुल मिला के ये आ गया 0। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, इसका रूट निकालना आता है ना, सभी को आता है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट वैसे निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए √2 ही लिखते हैं, पॉइंट में आता है क्योंकि 1.414 डॉट 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 चलता रहता है। 3 का रूट, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, इसलिए √3 ही लिखा जाएगा। और 4 का रूट 2, क्योंकि √3 की वैल्यू भी पॉइंट में आती है 1.732, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। 1 का रूट 1 ही, ठीक है, 1 का भैया स्क्वायर रूट 1 ही होती है ना, 1 ही। ठीक है, ये वैल्यू आप चेक कर लो अपने बुक में कि यही वैल्यू साइन थीटा की है या नहीं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कॉस की। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा निकालने के लिए इसको उल्टा कर दो, यहां से चीजें उठाना उल्टा कर दो, शुरू कर दो उल्टा, जो लास्ट में है उसे यहां करो 1, ये वाला अब इधर ले आओ √3/2, बीच वाला तो बीच में रहता, मीडियन है ये वाला उधर चला जाएगा 1/2 और ये 0 लास्ट में चला जाएगा 0। ठीक है, कॉस भी हो गया। क्या करा कॉस में, मैंने कुछ नहीं करा, साइन का उल्टा कर दिया, यहां से जो लास्ट में था पहले लिया है, उसके बाद वाला बीच वाला इधर इधर चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी इनकी, और कुछ नहीं करा, निकल गया कॉस भी। ठीक है, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। tan कैसे निकलेगा, tan निकालने के लिए याद करो, tan इजिकल टू फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, पिछले 2 स्टेप पीछे जाओ। साइन थीटा इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला बताया था। तो tan थीटा की जगह पे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा चेक करो, साइन थीटा की वैल्यू 0 0/1, 0/1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0 से किसी चीज को डिवाइड करो, फाइनली 0 आएगा। यहां चेक करो 1/2 साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा या नहीं, बचेगा क्या, ऊपर 1 नीचे √3। ठीक है, आगे आ जाओ 1/√2 1/√2 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/1 1 आ गया। ठीक है, चलो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया √3/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत होती है, नहीं होती, तो फाइनली नीचे 1 मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 आ गया। 1/0, सुनो, अगर डिनोमिनेटर कभी 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन कहलाता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइन आएगा, वो डिविजिबल होता नहीं है। नॉट डिफाइन का सिंबल ये होता है, मैं यहां लिख देता हूं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ध्यान रखें। चलिए कॉसेक थीटा फॉर्मूला याद करो, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/sin थीटा बताया था। पीछे 2 स्टेप पीछे जाओ, पीछे बताया था कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 2 स्लाइड पीछे बताया था 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, sin थीटा मतलब ये
इसका मतलब आप एक काम करो, साइन थीटा की जो वैल्यू जो है उनका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है, तो आप रेसिप्रोकल कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा भैया, जीरो के नीचे कुछ नहीं, वन माना तो 1/0 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके। भैया इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही तो मानेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो 0 नीचे, और 0 अगर नीचे आता तो क्या बताया अभी मैंने, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे आ जाओ, यहां रेसिप्रोकल करो, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब 2 ही रहेगा। यहां आ जाओ, √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, मतलब √2 आएगा। रेसिप्रोकल कर रहा हूं कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल हो रहा है, 2/√3 होगा, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। ठीक है ना, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1/1 आएगा, जो कि होता है 1 ही, तो फिलहाल 1 ही रहेगा। अब सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो। क्यों कर दो, पता है तुम्हें क्यों करता हूं, पीछे बता चुका हूं आपको। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2/1 होगा, और इसका रेसिप्रोकल भाई √2/1 मतलब √2 ही है ना, 2/1 होगा, जो कि 2 ही है इसका मतलब। अच्छा, 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 माना, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो सिंबल यूज कर लो, नॉट डिफाइंड का सिंबल होता है ये, नॉट डिफाइंड का सिंबल है। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल कर दो, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3/1 मतलब √3। अब उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, चेंजेबल नहीं होगा, √3/1 मतलब 1/√3, 0/1, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, 0/1 का मतलब क्या हो गया, 0। फिर नीचे 0 आता है तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ ऊपर 0 है, न्यूमरेटर में 0 है, तो 0 ही आएगा, 0। ठीक है, तो ये पूरा टेबल अब आपके सामने, ये पूरा टेबल आपको मैंने बनाना सिखाया, 2 मिनट में आप बना सकते हो, 2 मिनट में। पेपर में क्या करना है आपको, एग्जाम में जब बैठोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में कंफ्यूजन रहती है माइंड में, और इसकी वैल्यू ये है, गलती लिख दिया, नहीं, याद करो, अच्छी बात है, याद रखो, बनाना सीखो, आप बनाना टेबल को, और फिर उसमें से देख के कंफर्म लिखना। ठीक है, नोट कर लो, बहुत ध्यान से नोट कर लो, और इसकी प्रैक्टिस करनी है अब आपको, बिना प्रैक्टिस करे छोड़ना नहीं। अगर आपने सोचा कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, देख लिया सीख लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, बना के देखो, 1 बार 2 बार बना के देखो। ठीक है, चलो नोट कर लो, मैं हट जाता हूं, नोट कर लो, मैं चेंज कर रहा हूं, कर लिया नोट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करो और फिर नोट करो। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, पॉज कर दिया, ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूं, चलिए। यहां क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, एक बात बताओ, sin 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज अलग अलग होती हैं। जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2। आखिर 1/√2 ही क्यों होती है sin 45 की वैल्यू? √3/2 क्यों नहीं होती? 4/5 क्यों नहीं होता? 6/7 क्यों नहीं होता? या कुछ और क्यों नहीं होता? sin 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों है? sin 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों है? sin tan 45 की वैल्यू 1 ही क्यों है? कुछ और क्यों नहीं है? sin tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1 कहां से आई? 1 ही क्यों?
2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, या कोई और क्यों नहीं? मैं अब उनकी बात करने जा रहा हूं। देखो ये जो मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको कभी कभी ये जानने की चाहत होती है ना कि आखिर ये कहां से आया। हम पढ़ते तो रहते हैं किताबों में कि sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 90 की वैल्यू 1। हम पहले तो पढ़ते तो रहते हैं और बनाना भी सीख लिया, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता क्यों, ये वाई, क्यों का सवाल का आंसर बहुत जरूरी है। कई बार उन्हें मिल पाता है, कई बार उन्हें नहीं मिल पाता। मैं उन बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं कि ये वैल्यू कहां से आई है। जिन बच्चों को इनमें इंटरेस्ट नहीं है वो मेरे वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और आगे देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी है। लेकिन जिन बच्चों को इस क्यों में इंटरेस्ट है कि आखिर क्यों sin 45 वैल्यू 1/√2, क्यों कुछ और क्यों नहीं, क्यों tan 45 की वैल्यू 1, क्यों कुछ और क्यों नहीं, ये जो क्यों का सवाल है, क्यों, इस क्यों का जवाब मैं यहां देने जा रहा हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में ये चलता रहता है। जिनके दिमाग में ये नहीं चलता और इंटरेस्ट नहीं है वो आगे वीडियो को बढ़ा के देखना, बहुत अच्छी चीजें अभी और है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई सा भी हो, कैसे निकालते हैं। चलिए लेट करा एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल B पे है, राइट एंगल B पे लेट कर लिया। लेट अ ट्रायंगल ABC a right angle triangle, right angled triangle, a right angle triangle ABC in which right angle at B। ठीक है, एक हमने लेट करा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे राइट एंगल B पर है, राइट एंगल B पर है और A और C हमारे दो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, मान लिया ये एंगल C जो है हमारा, एंगल C जो है हमारा ये 45 डिग्री का है राइट एंगल ट्रायंगल में। लेट एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये 45 डिग्री का कंफर्म हो गया, हमने लेट कर लिया। ये 90 डिग्री का पहले से कंफर्म था, 90 डिग्री का है ये तो 90 डिग्री का था ही पहले से, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A की वैल्यू भी फिर 45 ही आएगी। चेक कर लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है ना एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A की वैल्यू चलो पता नहीं रखते हैं, B की वैल्यू 90 डिग्री कंफर्म है, C हमने 45 लेट कर लिया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस करो जरा इन दोनों को, कितना आएगा 135 इक्वल टू 180 डिग्री। 135 वैल्यू उधर लेके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री। एंगल A माइनस करो कितना आएगा 45। एंगल A की वैल्यू 45 डिग्री, तो हमारा एंगल A भी 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, मतलब एंगल A और एंगल C इक्वल आ चुके हैं। और ये हमने ऐसे नहीं करा, प्रूव करा चीजों को, एंगल A और C बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, A और C इक्वल है, जो कि है दोनों 45 डिग्री के। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब आपने ट्रायंगल चैप्टर में एक चीज और भी पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके दो साइड्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये और ये एंगल इक्वल है
तो इनके दो साइड्स ये और ये साइड्स भी इक्वल होगा, मतलब बी सी इक्वल टू ए बी होगा। इसीलिए बी सी इक्वल टू ए बी होगा। क्या रीजन है? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों साइड भी इक्वल है। लेट करता हूं, ये साइड कुछ भी लेट कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो, ए कर लो, बी कर लो, चलो ए लेट कर लेता हूं, स्मॉल ए। लेट ये स्मॉल ए है भैया, अगर ये स्मॉल ए होगा तो ये भी स्मॉल ए होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। लेट ए बी और बी सी की वैल्यू ए लेट कर लिया ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब अगर ये ए और ये है तो बाय पाइथागोरस क्या मैं ए सी निकाल सकता हूं हाइपोटेन्यूस? सोचो, क्या मैं ए सी निकाल सकता हूं हाइपोटेन्यूस? निकाल सकता हूं ना, चलो निकालते हैं। बाय पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है? चेक करो, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है ए सी है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां करते हैं। अब यहां करते हैं ए सी स्क्वायर बी सी ये है जिसकी वैल्यू ए है, ए स्क्वायर प्लस ए बी ये है जिसकी वैल्यू ए है, ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस कर दो 2a स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, यहां से क्या आएगा? ए सी इजिकल टू रूट 2a स्क्वायर आया। अब देखो, सॉरी ए सी है ना, ए सी इक्वल टू भैया ध्यान से 2 का रूट नहीं निकलेगा, हमने ऐसे लिख दिया रूट 2, और ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा जो कि आएगा ए निकल के, तो ए सी इज इक्वल टू रूट 2a। ए सी की वैल्यू आ गई रूट 2a, ए सी की वैल्यू आ गई रूट 2a। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब चलो मुझे वैल्यूज निकालनी थी साइन 45 की। साइन 45 फॉर्मूला क्या होता है साइन का? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। बेस एंगल क्या है? 45 कहाँ है? ये रहा, तो इसका मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। कोई सा भी ले सकता, अगर वो से भी लेना चाहो वो भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों दोनों ही 45 है, दोनों ही बेस एंगल मान सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मान लेता हूँ, बेस एंगल ये है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस एंगल है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा भैया? ये ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए, और ए सी की वैल्यू कितनी है? रूट 2a। ए से ए कैंसिल, क्या आया? 1/√2। ठीक है, ऐसी कॉस साइन 45 की वैल्यू निकल गई 1/√2। प्रूव हो गया, टेबल में चेक कर लेना साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है या नहीं है। अब कॉस 45, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, चेक करो। बेस क्या है? 45, बेस एंगल 45 है, ये बेस एंगल हो गया, ये मेरा बेस हो गया, बी सी मैंने बेस ले लिया, और हाइपोटेन्यूस फिक्स अपनी जगह पे ए सी है, ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू क्या है? रूट 2a। ए से ए कैंसिल हो गया, क्या है? 1/√2। चेक कर लेना टेबल में कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 है या नहीं। ठीक है, निकल गया, प्रूव हो गया। आगे देखो tan 45 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल 45, तो ये बेस हो गया, ये बेस एंगल हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर चाहिए मतलब ए बी, और बेस बोलो, बेस बी सी। ए बी क्या है? ए अपॉन बी सी क्या है? ए से ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इक्वल टू 1 निकल गया। साइन 45 कॉस 45 tan 45 क्या वैल्यू है साइन 45 की? 1/√2, cos 45 की 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1।
अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक, इसका रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है ना। अगर तुम रेसिप्रोकल करना चाहो कर सकते हो। चलो मैं यहां करके दिखा भी देता हूं। अगर चाहो तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक 45 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है, 1/sin होता है ना, 1/sin 45 होगा। तो रेसिप्रोकल कर दो √2/1। उसके बाद सेक 45 1/cos 45। cos की वैल्यू कितनी है 1/2, रेसिप्रोकल कर दो √2/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, हटाना चाहो हटा सकते हो, हटा दो, √2 आ गई फाइनल वैल्यू। उसके बाद cot 45, cot किसका रेसिप्रोकल होता है 1/10 का, 10 की वैल्यू क्या है 1, रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1 ही रहेगी। तो cosec 45, sec 45 और cot 45 की वैल्यू √2 और 1 होती है। चेक कर लेना टेबल में, प्रूव हो गया। तो जिनको ये जानने की चाहत थी कि इनकी वैल्यू ये कैसे आई, उनके लिए था पूरा प्रूवमेंट है, ये पूरा प्रूवमेंट। अच्छे से वीडियो को पॉज कर लो और बहुत अच्छे से साफ साफ कहीं नोट कर लो इन बातों को, आगे आपके जीवन में बहुत काम आएंगे ये। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए चीजों को। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया। रफ करूं, आगे बढ़ जाऊं, वीडियो को पॉज कर लिया, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। चलो मैं रफ कर रहा हूं, पॉज करो और नोट करो। रफ कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं मैं। ओके फाइनल कर दिया, अब तो कर दिया, अब तो कर दिया भैया, अब क्या कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो पॉज नहीं करा वो थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर वीडियो को पॉज करो और नोट करो, बहुत जरूरी है। देखो मैं और भी चीजें बताऊंगा अभी।